हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो आज मैं आपको 2 मीटर में अफ़गानी सलवार कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी डिजाइनर मोहरी के साथ। तो मैं यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा के रख ली हूँ। तो आपको जो भी लंबाई चाहिए उसमें 4 फोल्ड बिछा के रख लीजिए। मैं यहाँ पे 32.5 इंच का लंबाई तैयार करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे फीता लेके 1.5 इंच माइनस करके मैं यहाँ पे रख ली हूँ। तो पहले मोहरी के लिए 1.5 इंच माइनस कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे इलास्टिक के लिए 2 इंच बढ़ा के ले लेना है। तो इस तरह से मैं ले ली हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो जितना आपका इलास्टिक का चौड़ाई है उसी हिसाब से 1.5 प्लस करके, यानी 1.5 इंच का इलास्टिक है तो मैं यहाँ पे 2 इंच का ले ली हूँ। तो इस तरह से आपको ले लेना है। तो यहाँ से मैं फीता रख के मैं मार्क लगाई हूँ 6 इंच और आगे से 7 इंच ले ली हूँ मोहरी के लिए। तो आप चाहे तो ज़्यादा गेदर्स देना है तो 16 इंच दे सकते हैं। तो मोहरी देने के बाद मैं आगे यहाँ से 2 इंच नेफा के लिए दे रही हूँ। तो इस तरह से आपको नेफा के लिए 2 इंच सीधा मार्क लगा लेना है फ्रेंड। तो ये मार्क आपको दिख रहा होगा। अब यहीं से आसन की मार्क लगाएंगे। तो 2 इंच नेफा छोड़ के आसन मैं 14 इंच से थोड़ा कम लगा रही हूँ और 3 इंच का क्रोच एरिया दे रही हूँ। तो यहाँ से क्रोच एरिया के लिए हल्की से गोलाई दे देना है आपको। तो ये गोलाई हो गई है फ्रेंड। अब आसन से लेके मोहरी तक फीता इस तरह से तिरछा रखना है और उसके बाद निशान लगा लेना है और इस निशान के ऊपर कट लगा लेना है। तो यहाँ पे चलिए मैं कट लगा लेती हूँ। तो इस तरह से आपको कट कर लगा लेना है। तो आप चाहें तो यहाँ पे आप सीधा भी रख सकते हैं क्रोच एरिया के सामने में। तो मैं यहाँ पे हल्का सा कर्व शेप दी हूँ। यहाँ पे मुझे म्यानी लगाना है। अगर म्यानी नहीं लगाना तो आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए म्यानी भी कट कर लेती हूँ साथ ही साथ। तो यहाँ पे डबल कपड़ा मैं फैब्रिक को एक साथ लेके रख ली हूँ और यहाँ पे रखने के बाद में डबल बिछा ली हूँ, यानी 4 फोल्ड में। यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 इंच चौड़ाई और 7 इंच लंबाई ली हूँ और हल्का सा कर्व से दे दी हूँ और यहाँ से कट कर ली हूँ। नीचे से हल्का गोलाई देना ज़रूर होता है। तो ये देखिए म्यानी की कटिंग हो चुकी है। अब म्यानी को कैसे अटैच करते हैं सलवार की, अफ़गानी सलवार के क्रोच एरिया में। तो एक पल्ला निकाल दीजिए और एक पल्ला को खोल दीजिए और चौलाई वाला नीचे रख के इस तरह से नीचे से सिलाई करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। इस तरह से कोनी जो दिख रहा है ऊपर की तरफ। फिर दूसरे साइड में इस तरह से आपको आसन खोलना है और यहाँ से बिछाते हुए सिलाई लगाते हुए ऊपर तक जाना है आपको। तो यहाँ पे डबल सिलाई आपको लगा लेना है। देख लीजिए मैं यहाँ पे म्यानी की अटैच कर दी हूँ दोनों साइड में। तो यहाँ पे म्यानी लग चुकी है। एक ही पल्ला में दोनों म्यानी लगाना होता है दोनों साइड। उसके बाद में दूसरा वाला घेरा लेना है और सीधे में सीधे इस तरह से देख के आपको रखना है। ऊपर से लेकर सिलाई नीचे तक इस तरह से आपको मिलाना होता है। तो इस तरह से आप सिलाई को मिला लीजिएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे चलिए अब सिलाई मिला लिए दोनों साइड में। तो दोनों की आसन यहाँ सिलाई मैं कर ली हूँ क्रोच एरिया में। तो म्यानी तो कंप्लीट हो गई यहाँ पे दोनों साइड में देख सकते हैं। तो दोनों पे मैं सिलाई डबल लगाई हूँ। इस तरह से आपको सिलाई डबल लगाना है। तो डबल लगाने के बाद दोनों साइड की म्यानी लग जाएगी। इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में हम यहाँ पे लगाएंगे इलास्टिक कमर में। तो कमर में इलास्टिक कैसे लगती है मैं चलिए आपको बताती हूँ। तो 30 इंच का यहाँ पे इलास्टिक ली हूँ। 34 इंच का कमर है। इसको गोल कर लेना है यहाँ पे सिलाई करके। उसके बाद में 2 इंच छोड़ के यहाँ से नेफा को फोल्ड करना होता है। तो चलिए मशीन पे मैं आपको दिखा दूँ कैसे लगाते हैं बेल्ट। तो आप इस तरह से फोल्ड करते हुए जाइएगा और सिलाई करते हुए जाइएगा सीधा में। और ध्यान रहे कि यहाँ पे सिलाई जब लगा रहे हैं तो आपका इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि सिलाई इलास्टिक पर लगाएंगे तो फिर ये इलास्टिक खिंचाव नहीं देगा। तो हमने यहाँ पे 2 सूत दूरी पे सिलाई लगा रही हूँ, इसलिए इलास्टिक पे नहीं जा रहा है फ्रेंड। तो इस तरह से लमड़ा के आगे की तरफ करते जाना है, सिलाई लगाते हुए जाना है। तो देख लीजिए कि मैं कैसे लगा रही हूँ, बिल्कुल सेम फॉलो कीजिएगा हमारे तरह। तो एक बार सिलाई आपको कंप्लीट 1 राउंड कर लेना है। जब 1 राउंड हो जाए उसके बाद में आपको सिलाई कंप्लीट करके निकाल लेना है फ्रेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इलास्टिक मेरा लग रहा है। तो लगाने के बाद मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से खींच के बराबर फैब्रिक को बैठा लेना है। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ गेदर एक समान मैं कर ली हूँ। अब इसकी सेंटर में एक सिलाई कंप्लीट करनी होती है, जिससे
आपका इलास्टिक पलटे ना बल्कि फिक्स हो जाए। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे देखिए मैं सिलाई लमड़ाते हुए ले जा रही हूँ और करते हुए सिलाई आगे की तरफ बढ़ाते हुए जा रही हूँ फ्रेंड। तो इस तरह से आपको फिक्स कर लेना है सिलाई कमर में। तो ये सिलाई कमर में आ गई है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे कटवर्क मोहरी। तो यहाँ पे 1.5 इंच का मोहरी ली हूँ, क्योंकि सलवार में 1.5 माइनस की थी, तो ये मोहरी वाली डिजाइन 1.5 प्लस हो जाएगा तो जुड़ जाएगा। तो दोनों मोहरी को इस तरह से रखना है एक साथ और यहाँ पे एक पिन से सिक्योर कर लेना है। अब किसी गोल शेप से यानी ढक्कन से आपको यहाँ पे गोल शेप देना है। तो इस तरह से बढ़ाते हुए गोल शेप देते जाना है। जितनी आपको चौड़ाई चाहिए उतनी बड़ी ढक्कन ले लीजिए और उस तरह से गोल मार्क करके इसके ऊपर कटिंग कर लीजिए फ्रेंड। तो मैं सारे में गोल कटिंग कर रही हूँ। तो बिल्कुल इसी ट्रिक से आप मोहरी की अफ़गानी मोहरी की डिज़ाइन बना सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है ये वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी प्यारी कट के आई है मोहरी डिज़ाइन अफ़गानी की। ये ट्रेंडिंग मोहरी डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ। तो ये 2 फैब्रिक में कट की हूँ 2-2 इंच का और डबल रख ली हूँ यहाँ पे। अब इसके ऊपर इस तरह से चिपकने वाली बुकरम को नीचे रखना है और इस तरह से रख के दोनों साइड से हाफ इंच कपड़ा को छोड़ देना है, बीच में आयरन करके चिपका लेना है। तो दोनों पे मैं आयरन करके यहाँ पे चिपका ली हूँ, आप देख सकते हो। तो ये आयरन कर ली हूँ। आयरन करने के बाद अब इसकी स्टिचिंग शुरू करती हूँ। तो दोनों फैब्रिक को ऊपर में रख के यहाँ पे पहले सीधा सिंपल सिलाई लगा के अटैच करना है, जैसे कि जगह से फिक्स हो जाए, मतलब इधर उधर घसके ना। उसके बाद ये कटवर्क जो देख रहे हैं, कटवर्क के ऊपर हमको सिलाई लगाना है। सिलाई बिल्कुल एकदम ठीक किनारे में लगाना है, न ऊपर न नीचे। जैसे आप बुकरम देख रहे हो, लगाने के बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है पूरे बुकरम में, कटवर्क बुकरम में। उसके बाद में ये वाला जैसी डिज़ाइन है बिल्कुल वैसे ही शेप में कट करके इसको हटा लेना है। उसके बाद में बीच में छोटे छोटे नोचेस लगाने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं गोलाई में कट करूँगी। अब ध्यान रहे धागा नहीं कट होना चाहिए, नहीं तो सिलाई खुल जाएगी। और बाद में इसको इस तरह से उंगली की मदद से आपको पलट के सीधा कर लेना है, फिर आयरन लगा लेना है आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हो गई है। अब यहाँ पे हम गेदर्स देंगे, उसके बाद सिलाई करेंगे। तो गेदर देने से पहले आप यहाँ चाहे तो आप टॉप सिलाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो एक लेस भी लगा सकते हैं, पर चलिए हम नॉर्मल टॉप सिलाई लगा रही हूँ, इसलिए कि यहाँ पे खुलने का कोई चांस ना रहे। तो ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो अब इसके ऊपर तैयार होगी इस तरह से कच्ची सिलाई। तो कच्ची सिलाई देने के लिए आपको 4 नंबर की धागा लगा के इस तरह से सिलाई करना है, बाद में खोल लेंगे। तो ये ऊपर की सिलाई हो गई है। अब यहाँ पे हम सलवार में गेदर्स देंगे। तो सलवार में 2 इंच का चौड़ाई छोड़ के यहाँ पे छोटे छोटे चूनन लगा रही हूँ, यानी प्लेट दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से बड़ा भी दे सकते हैं, छोटा भी दे सकते हैं। तो इस तरह से मैं दे दूँगी। तो ये वाली सिलाई कंप्लीट आपको कर लेना है। दोनों साइड के किनारे में 2-2 इंच छोड़ देना है प्लेन। तो यहाँ पे मोहरी का गेदर्स तैयार है। अब इसमें अटैच करूँगी कटवर्क मोहरी। तो ये कटवर्क मोहरी जो देख रहे हैं नीचे इस तरह से रखेंगे और मिलाते हुए 7 इंच का कपड़ा है, यानी मोहरी है, गेदर्स तैयार किए हैं। तो यहाँ पे सिलाई 7 इंच पे आ जाएगा। तो हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए और नीचे का कपड़ा और ऊपर के कपड़ा मिलाते हुए आपको सिलाई सीधा लगाना है। तो इस तरह से सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ से कट करके उसके बाद इस तरह से पलटना है फ्रेंड। तो इस तरह से पलटने के बाद अंदर की तरफ सारे सिलाई को ले जाना है। आप चाहें तो सिंपल सिलाई भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी पसंद के इस तरह से पतली वाली लेस ले आइए, हाफ अंदर डालिए, हाफ बाहर की तरफ इस तरह से डिजाइन दिखाइए और दिखाते हुए यहाँ पे सिलाई आप लगा लीजिए फ्रेंड। तो चलिए मैं यहाँ पे हाफ दिखा रही हूँ। इसकी लेस की डिजाइन हाफ अंदर अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ट्रेंडिंग भी बोल सकते हो, डिजाइनर मोहरी अफ़गानी भी बोल सकते हो। तो देख लीजिए फ्रेंड कितनी खूबसूरत बन के नज़र आई है ये मोहरी डिजाइन। तो ये लेस लगने के बाद अब ये ऊपर का जो रफ सिलाई दिख रहा है इसको खोल के निकाल देना है। तो सुई की मदद से मैं इसको सिलाई को खोल रही हूँ, जो आगे मैं रफ सिलाई लगाई थी। तो इसको खोलने के बाद मैं फिटिंग सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए खुल गया। अब कितनी फिनिशिंग लग रही है। अब हो गया इसकी कंप्लीट सिलाई। अब इसको डबल में लेना है, डबल लेके
6.5 इंच या 6 इंच जितना भी आपका मोहरी है आप उसके हिसाब से मार्क कर लीजिए। तो मुझे 6 इंच का मोहरी रेडी करना है। अब इसके ऊपर मुझे सिलाई लगाना है। तो सिलाई लगाने से पहले दोनों फैब्रिक को आमने सामने पकड़ लीजिए, यानी नीचे का पल्ला और ऊपर के पल्ला पकड़ते हुए आप सिलाई लगाइए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा फ्रेंड। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और क्रोच एरिया के पास आते हुए यानी मियानी के पास आते हुए आप सिलाई को मिला लीजिएगा। मिला के नीचे तक कन्फर्म सिलाई कीजिएगा फ्रेंड। तो जितना मोहरी का चौड़ाई है बिल्कुल उतना ही सिलाई लीजिएगा फ्रेंड। तो आपको उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा, अफ़गानी का सलवार मोहरी डिज़ाइन। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कहीं भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आपको ये कैसा लगा डिज़ाइन आप भी बताना। ये मोहरी के डिज़ाइन, सलवार मोहरी के डिज़ाइन तो बहुत मेहनत से मैं ये वीडियो बनाई हूँ। प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड में फ्रेंड। और उम्मीद करती हूँ इस तरह का डिज़ाइन आपको बना के पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी ट्रेंडिंग वीडियो है ये, आप देख सकते हैं। मैं ये ट्राई करके दिखा रही हूँ आपको कितनी मस्त डिज़ाइन लग रही है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, खुदा हाफिज़।